हम लोग सारे लोग पहला अपना वीडियो बना रहे हैं। लॉजिकल भी आपको जारी है हमारी और हमारे चैनल का नाम है। तो हम तीनों लोग जैसे अभी बैठे हैं, हमारी टीम है और भी हमारे और भी टीम में लोग हैं। तो उनका सबका जो है देखते हुए हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग कुछ ऐसी चर्चा करें जो लॉजिकल हो और उस लेवल की हो जो एक आम आदमी सोचता है वो अपनी स्तर से क्या सोच पाता है जब भी कोई घटना होती है, लाइक पॉलिटिकल भी होती है या कोई ऐसे इंटरनेट लो या अपने क्षेत्र से या भी जो भी छोटी मोटी बातें जो ट्रेंडिंग रहती है और जिनका लोगों को इंटरेस्ट रहता है लोगों में, और उन बातों को लेके कि आम आदमी किस तरह से उस पर रिएक्ट कर सकता है और किस तरह से उसको सोच सकता है। और हम ये भी चाहेंगे कि आप लोग जो इसको देखें, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, वो देखें, अगर उनको लगता है कि इनमें वो अपना भी इनपुट दे सकते हैं तो कमेंट करके वो हमें हमारे चैनल पे बताएं, ताकि हम जो भी कोई निष्कर्ष पे निकले, क्योंकि बेसिकली हम लोग सारे ये इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे चर्चा करके। तो अगर किसी को उसमें डिबेट में हिस्सा लेना है या कुछ ऐसा तो हमें कमेंट के थ्रू अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हैं व्यूअर्स हमारे, ठीक है। और उसको फिर हम लोग बाद में अमेंड भी कर सकते हैं और बाद में किसी दूसरे पॉडकास्ट में रिलेटेड उसको हम चर्चा पर रिसर्च पे आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा ही है। तो आज का मैं पहले हम सभी अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है सुधांशु अवस्थी और मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और मैं और सुधांशु और सुनील को फाउंडर्स हैं क्रिएटिव पुजारी के। हाय, मेरा नाम है सुमित यादव और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ क्रिएटिव पुजारी में। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं। तो जैसा अभी हमने देखा है, अभी पिछला 2 दिन में कल हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ, परसों की बात, परसों रात की बात है। परसों, हाँ। तो हम लोग ऐसे स्टार्ट ही परसों रात की बात है, यानी 29 तारीख को, 30 तारीख को सुबह 2 बजे की बात है, जो रैपिड हुआ है, राइट। जिसमें कि हम लोग चर्चा करने का जो विषय है वो यही है कि जो किसी सर्वोत्तम मैनेजमेंट है या जिस भी तरीके से सारे भक्त जो हैं इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करनी है। उसमें क्या क्या उनको मूलभूत सुविधाएं दी जा रही थी और किस किस तरीके से, बोलूँगा, पुलिस और प्रशासन का क्या क्या रोल था, क्या क्या भूमिका वो निभा रहे थे, उसके बारे में थोड़ी मोटी चर्चा करेगी। देखते हैं बातें कहाँ तक जाती हैं। हाँ, ठीक है। तो चर्चा में ये मोटी मोटी बातें जैसा सबको पता ही है, जैसा हमारे मीडिया में और हमारे ब्रॉडकास्ट में सबको जितना पता चल चुका है, उसको ही पहले हम एक धरातल, एक बेस बनाने की कोशिश करते हैं। कि जैसे हमारा अभी 30 लोगों की जानकारी रेडी है जी, उत्तर प्रदेश ने हमारे 30 लोगों का आंकड़ा जारी किया। इसमें 30 लोग मर गए, करीब 60 से 90 के आसपास लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आती है। दूसरी चीज़ आती है, अभी एक और घटना घटी है जिसमें भगदड़ होने की बहुत ज़्यादा आशंका थी, अगर आप सबको पता होगा तो। आपका वो है, आपका अभी जो आग लग गई थी एक, हाँ, कुछ ही दिन पहले। हाँ, कुछ तकरीबन 5 दिन पहले ये पाए कि वो जो वहाँ के चश्मदीर है वो ये कहते हैं कि भाई एक ब्रिज है, ब्रिज से एक गाड़ी गुजर रही थी और तो जो आग लगी थी उसमें भी वैसे तो कोई हताहत होने का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा वहाँ पर पाया गया, लेकिन ये भी था कि वहाँ पर भी काफ़ी आशंका बन जाती है उस हिसाब से कि लोग पैनिक कर जाएंगे, और उस हिसाब से आशंका बन जाती है कि और भी भगदड़ हो सकती थी, वो पहले भी हो सकती थी, जो कि है वही है। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ तो सुमित, मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, इतने बड़ा जब मैनेजमेंट होता है तो कहीं ना कहीं अपेक्षित रहता है कि ऐसी घटनाएं होंगी और होती भी हैं, है ना। और जैसा कि अब मैं थोड़ा बहुत स्टडी किया था, यानी कि 1944 से जो डेटा इंडिया टुडे का अवेलेबल है नेट पे, उन्होंने उनमें बताया कि 1944 में जो सबसे ज़्यादा स्टैम्पेड या भगदड़ जो इसको कहते हैं वो जो हुई थी, उसमें 800 पीपल्स कम से कम मारे गए थे। खैर, वो अलग बात है, क्योंकि उस टाइम जो है आपका जो टेक्नोलॉजी थी उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। 1944 में जैसे मैंने बताया ना, वो 800 पीपल्स मारे गए। तो अभी 2013 में भी जो ब्रिज का हादसा हुआ था, हालांकि वो मेला परिसर का नहीं था, वो रेलवे स्टेशन का हादसा था। उस टाइम मैं कुंभ गया भी हुआ था फोटोग्राफी के लिए, 2013 की बात है, राइट। तो उसमें जो है हुआ था ऐसा, तो उसमें भी 43 लोग के आसपास की डेथ रिकॉर्ड हुई है गवर्नमेंट की। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा इनपुट लेना चाहूँगा कि आप सब लोग अपना अपना इनपुट दें कि आपको क्या लगता है, आप इसमें क्या सोचते हो। तो शुरुआत करेंगे सिद्धार्थ से। तो सिद्धार्थ, आप अपना इनपुट दीजिए, आपको क्या लगता है और क्या डिटेल्स हैं आपके पास। देखिए, जितना समझ में आ रहा है, जिस तरीके से लोग वहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं और जितनी संख्या में लोग श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वो नंबर्स जो हैं वो डिस्क्लोज हो। सबसे पहली बात तो, इनफैक्ट इससे पहले भी मैं चीज़ जोड़ूंगा कड़ी में कि एक व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो योगी जी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है केंद्र, और वो इस इवेंट को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से योगी जी को वो पटल मिलेगा जिससे कि वो अपने आप को
एक स्थिर और एक स्थापित नेता बना पाएंगे आजकल की राजनीति में। ठीक है, क्योंकि ये हमें सिर्फ इसको इस तरीके से लेके नहीं चल रहा होगा कि एक बहुत छोटा सा एक इवेंट है जो कि शायद 144 साल में हो रहा है, इसके बाद 144 साल बाद होगा, जो XYZ जो भी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये इस्टेब्लिश करेंगी, इसका मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करेगा कि योगी जी की कितनी साख है हमारी सरकार में और कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ने उनको दे रखी है। तो ये आप पॉजिटिव वे में बोल रहे हो इस चीज़ को, या फिर मतलब कैसे आप मतलब ये इसको कैसे पोर्ट्रे कैसे कर रहे हो आप? मैं पोर्ट्रे मतलब मैं जोड़ रहा था चीज़ों को। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये जिम्मेदारी योगी जी के ऊपर थी, ठीक है, और है, क्योंकि देखा जाए तो भाई अगर लमसम जो आंकड़ा बताया जा रहा है 40 से 50 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा है, और अभी भी आई बिलीव जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग यदि जितना मैं लास्ट अपडेटेड हूँ, शायद 20 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आके 20-25 करोड़ के आसपास शायद वो स्नान कर चुके हैं, शायद। राइट, मैं नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट स्टिल तो जो ये कोई भी सरकारी संस्था जो होती है वो नहीं चाहती कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो जिसमें कि लोग हताहत हों। और जब श्रद्धालु भारत के हर अंग से आ रहा है, हर भाग से आ रहा है, हर गांव से आ रहा है, कस्बे से आ रहा है, जिले से आ रहा है, तो सरकार चाहती है कि अच्छे से मैनेज करें। खैर ये जो घटना हुई है बहुत दुखद हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है देखा जाए तो। मुझे ये चीज़ लगती है कि जो ये नंबर बताया जा रहा है इसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लगता है कि मुझे आशंका है कि शायद ये नंबर जो है ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ ये घटना हुई है वो देखा जाए तो जो जिस सेक्टर में ये घटना हुई है उस सेक्टर में लाखों करोड़ों लाखों लोग कम से कम उस टाइम एकत्रित थे। और जब भगदड़ होती है, जब स्टैम्पीड होता है, तो फिर वो ये नहीं देखता कि भैया इस हिस्से में होगी इस हिस्से में, एग्जैक्ट। और जिस तरीके की डेंसिटी लोगों की यहाँ पे थी, आप समझ रहे हैं कि जब लोग जत्थे में चल रहे होते हैं तो जमीन नहीं दिखती है, कदम नहीं दिखते हैं, तो फिर वो सारी चीजें रहती हैं। तो जो 30 का जो आंकड़ा है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मैं पर्सनली नहीं चाहता कि इस तरीके की कोई भी मतलब एज एन ज़्यादा कैजुअलिटीज हो, बट मुझे थोड़ा सा संशय है कि 30 लोग से थोड़े ज़्यादा मुझे लगता है हताहत होगी। ठीक है, तो वैसे तो आंकड़े जो होते हैं सरकारी वो ज़्यादातर हर पार्टी और हर इंसान ये सोचता है कि वो गवर्नमेंट झूठ बोलती ही है। तो अब लेकिन इसका जो है कोई आधार नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जब होता है उसी को लोग मान के आगे रिपोर्ट भी रखते हैं। और वही देखो, क्योंकि जब हम लोग 1954 की बात कर रहे हैं कुंभ मेला की, जिसमें 800 लोग मरे थे, तो वो भी आंकड़ा अगर देखा जाए तो वो भी अगर सच नहीं है तो वो हम लोग लेकिन याद वही रखेंगे, राइट, कि 800 लोग मरे थे। तो आगे भी जो हिस्ट्री में होगा वो यही याद रखा जाएगा कि 30 लोग मरे थे। खैर ये नहीं है, और मतलब ये हमारा एक चर्चा हुई, ये पॉलिटिकल हो गया। खैर चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। और सुमित, आप अपना एक छोटा सा इनपुट दे दीजिए, तो फिर हम लोग चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 30 लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई है, इसको रोका भी जा सकता था, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है अभी कि सिर्फ 30 लोग मरे हैं, सिर्फ 30 लोग मरे हैं, ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। और अगर देखा जाए तो 30 नंबर भी बहुत होता है। किसी एक इंसान की मृत्यु अगर हो रही है किसी भी वजह से, तो वो भी बहुत दुखद है। और इस जगह अगर हम देखें तो एक पावन स्थल पर 30 लोगों की मृत्यु होना कोई अच्छी बात नहीं है। और इसको बढ़ावा देना या इस तरीके से बोलना कि सिर्फ 30 हैं, पिछली बार 800 थे, उससे पहले इतने थे, उससे पहले उतने थे, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। और सरकार ने अच्छा प्रबंध किया है, और भी अच्छा किया जा सकता था अगर देखा जाए तो। पर यह है कि ठीक है, सरकार अपनी तरफ से अच्छा कर रही है, लोग भी थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ लोगों से भी सुना उन वीडियोस में, या फिर जो मेरे नोन में लोग थे जो लोग गए हैं वहाँ घूमने के लिए, वो भी यही बता रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बीच रास्ते में या जिस जगह मना है बैठना या रुकना, वहाँ पे वो लोग रुक रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, लोग रास्ते में ही सो जा रहे हैं। तो इस तरीके का अगर माहौल रहेगा उस जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे लाखों लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो वहाँ भगदड़ नहीं होगी तो कहाँ होगी। तो अगर इस चीज़ को इंसान जो वहाँ जा रहा है, वो श्रद्धालु, वो व्यक्ति जो वहाँ पे एक अच्छे पावन अवसर के लिए जा रहा है, खुद की पवित्रता के लिए जा रहा है, अपने पाप धोने जा रहा है, वो इंसान उस समय सिर्फ ये सोच के ना जाए कि मैं तो जा रहा हूँ, घूम के आ जाऊँगा, या क्या फ़र्क पड़ता है, इतने लोग हैं, भीड़ है, जैसे सब जा रहे हैं वैसे हम भी जाएं। अगर इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, इस तरीके से जाया जाए कि एक श्रद्धालु बन के आप जा रहे हो तो सारे
श्रद्धा के नियम का पालन भी करो। वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कूड़ा भी फैला रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी आई हैं कि लोग कुछ भी खा रहे हैं, रैपर्स फेंक दे रहे हैं। फिर इन चीज़ों से ही इस तरीके की सिचुएशन बढ़ सकती है। अभी मैंने एक रील देखी, सुई में एक कोई यूट्यूब ब्लॉगर है, उन्होंने घाट दिखाया है। उस घाट में लोगों ने ओपन डेफिकेशन किया हुआ है, मतलब एज प्रॉपर व्यवस्था कर रखी है सरकार ने, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग आती है। जितने मेरे फादर अभी वो क्या है कुंभ में, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी थी। खैर वो शुरुआती दिनों में रहे थे कुंभ के, तो उस टाइम उतनी भीड़ भी एकत्रित नहीं थी। एनीवेज, जिस तरीके का व्यवस्था है, देखिए क्या है ना, आप श्रद्धालु तो हैं ही हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि जब आप इतने बड़े जत्थे में, इतने करोड़ों की संख्या में जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनकी जो नैतिक और मूलभूत दुबराई ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैटर करती है। वो नहीं, जिम्मेदारी तो है आपकी भाई। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों के उसमें जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आप कूड़ा ना फेंकें, राइट। अब आप ऐसे 10-10 के हजारों लाखों ग्रुप आ रखे हैं, तो आपको जिम्मेदारी ये भी है कि भैया आपके साथ जो 10 लोग हैं वो भी कूड़ा ना फेंकें, राइट। समझ रहे हैं? आपको आपकी जो मूलभूत नैतिक जिम्मेदारियां वो बढ़ती चली जाती है। और इस तरीके से ओपन डेफिकेशन करना, मतलब इस तरीके से आप, सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। मैं मानता हूं कि देखिए सरकार को भी अंदाजा था कि भीड़ आएगी, लेकिन सर ये बता दो कि डेफिकेशन का मतलब होता है ओपन में, खुले में सोने और शौच कर, खुले में। तो जो खुले में शौच कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से अपनी बात बताता हूँ कि सरकार को आशंका थी कि भीड़ इकट्ठी होगी, ठीक। लेकिन जहां मुझे लग रहा है, मुझे थोड़ी सी शंका ये लग रही कि सरकार को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग वहां पे इकट्ठे होते। नहीं सिद्धार्थ, इसमें और है, ये उम्मीद थी, ये मेरी इसलिए थी क्योंकि एक मैंने वो उनका सुना भी था योगी जी का, कि अभी हमारी मौनियों ने पर्टिकुलर उसमें वो भी किया कि मौनी अमावस्या पे 6-7 करोड़ लोगों के आने की आशंका है, लेकिन हमने इंतजाम 10-11 करोड़ के कर रखे हैं। ये उनका मतलब दिया हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, तो उनको अंदाजा था कि 10 करोड़ के लिए, ठीक है, मैं अभी बने करता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 6 करोड़ लोग लेते हैं, नंबर लेते हैं। देखा यूपी में या पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में, इनफैक्ट आज की डेट में तो ये चीज चल रही है कि थी इतनी बड़ी मास गैदरिंग आज तक नहीं हुई। एग्जैक्टली, ठीक है भाई मेरा। तो जब तक आपने कोई चीज करी नहीं है, तो आपको पता है कैसे है कि आप उसका मैनेजमेंट सही कर पाएंगे कि नहीं। कब तो वो आकलन जो है ना, वो आकलन कहीं ना कहीं मुझे गलत लगा है। सरकार को मान लेते हैं कि सरकार को अंदाजा था कि भाई 50 करोड़ होगा है, क्योंकि प्रोजेक्शन काफी पहले आ चुका था। लेकिन 40 करोड़ लोग सरकार में एक साथ एक जगह पे 45 दिन के अंदर देखे नहीं, किसी दिन नहीं देखे। तो वो जो मैनेजमेंट है ना, वो जब तक आप करते नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं होता। योगी जी ने ऐसे बधेरे इवेंट्स कराए हैं, सभाएं होती हैं जिसमें लाखों लाख लोग आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मास गैदरिंग इतने छोटे एरिया में, प्रयागराज मैं समझता हूँ कि उन्होंने बाउंड्रीज एक्सटेंड कर दी हैं, सेक्टर्स बना दिए, घाटों को बांट दिया है, चौड़ी चौड़ी सड़कें कर दी हैं और ओपनली व्यवस्था कर रखी है, उन्होंने टेंट लगा रखे। लेकिन फिर भी अगर एक दिन में 8 करोड़ 10 करोड़ लोग आप उस जगह पे आएंगे, तो उसका मैनेजमेंट की आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं। लेकिन स्विफ्ट मैनेजमेंट, प्रिसाइज मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट ना कहीं रह ही जाता है। और मुझे थोड़ा सा, मैं यहाँ पर चीज़ों को और दूसरी तरफ मोड़ना चाहूँगा चर्चा को, कि जैसे अभी मृत्यु का आंकड़ा, मृत्यु दुखद है, सही बात है, इसमें कोई वो नहीं है संशय, और सबको तकलीफ होती है। अपने परिवार दोनों क्या है उनके जो फीलिंग्स है, उनको आप जो है नहीं कभी महसूस करते हो, उसको पूरा भी नहीं किया जाता है, चाहे मुआवजा हो चाहे कुछ भी हो। बट मैं इसमें ये चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जो मैनेजमेंट है, या जब भी कहीं कोई गैदरिंग होती है, अभी आपने हाल ही में अल्लू अर्जुन का देखा होगा, वहाँ भी छोटा सा, और इतना अम्बेडकर देख के एक महिला की, तो मैं इसलिए अभी इसको कनेक्ट करूँगा कि मैं ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूँ। और भी कहीं पर जब आप, और भी बाकी जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं हमारे यहाँ कभी भी, तो उसमें 1-2 इस तरह की घटनाएँ आ जाती हैं सामने, ठीक है। तो अब उसकी क्या है, व्यवस्था जो है, व्यवस्था, पहली चीज़ तो एक मैं ये चीज़ बोलूँगा कि व्यवस्था और जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी ही पड़ेगी, और ली भी है, लेनी चाहिए भी। क्यों? क्योंकि आपने आह्वान करके 144 करोड़ लोगों का आह्वान भी किया है कि आप सब आइए, और ये 144 साल का जो मुहूर्त है, इसको भी बहुत अच्छे से आपने मौका नहीं, इसको मौका बुनाया भी नहीं बोले, इसको बोलेंगे कि आपने उसको काफ़ी रिकॉल कराया पब्लिक को कि 144 साल बाद आ रहा है, 144 बाद आ रहा है। तो इस वजह से भी भीड़ और ज़्यादा उसमें है कि हमें भी लगता है कि यार
एक ही बार करने को मिलेगा जीवन में, तो हम भी चले जाएं। तो इस वजह से गैदरिंग बहुत ज़्यादा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ूंगा, आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि एक जो वीआईपी कल्चर स्टार्टिंग जब हुई कुंभ की, तो मुझे लगा ऐसा कि ये जो बड़े स्नान होने हैं, लाइक बड़े स्नान जैसे मोदी जी का है या और भी जो भी कोई भी हो, चाहे पक्ष सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, जिसको भी आना है, मुझे लग रहा था कि शायद वो ना हो, क्योंकि शायद उनको ऐसा, मेरा अपना खुद का मानना था कि मैं अगर होता तो मैं शायद ये रहता कि ऐसे लोगों को ना आने का हो जिससे लोग पैनिक कर जाएं। तो ऐसे, और या फिर जिससे व्यवस्था में आपके फ़र्क पड़ता हो, तो ऐसे लोगों को रुकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कुंभ को। वहीं पर अगर एक दो लोगों को और देखे, जैसे रेमो डिसूजा है, या भी नाम करेक्ट करना, वो भी जैसे गए थे, वो रेमो डिसूजा वो आपके छुप करके गए थे, राइट। अगर वो भी गाड़ी या वैसे कर रहे थे तो वो वहाँ पर भी वो भी थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। रेमो डिसूजा जो गए हैं छुप के, उसके लिए एक तो ये रीज़न जो है, जो आप बता रहे हैं, वो रीज़न तो ही है। उसके अलावा एक और रीज़न भी है, क्योंकि उन रेमो डिसूजा और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको ओपनली दैट थ्रेड मिले हैं कि अगर आप हमें देखे जाते हो या हम आपको देखते हैं तो आपको कुछ भी किया था। हाँ, सीधो देखो, जो भी सेलिब्रिटी है आज की डेट में उसको थ्रेट तो है ही। एक नॉर्मल से जो अभी लड़की फेमस हुई है, मोनालिसा, जिसका नाम मोनी है, अभी मुझे कल ही पता चला, तो उसको भी धीरे धीरे करके मुझे लगता है अब उससे वो आज से ही हो गया उसको डेथ। मुझे तो लगता है मतलब जिस दिन से वो फेमस हुई, क्योंकि आसपास के लोग नहीं चाहते हैं जो नॉर्मल एक ह्यूमन आपने आईटी बाबा की चर्चा नहीं करी। डेथ थ्रेट होना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं ला रहा हूँ अभी। और उस पर भी चर्चा करेंगे कि वहाँ पर क्या यूट्यूबर और बाकी चीज़ों का क्या वो हो रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर भी करेंगे। हाँ, तो डेथ थ्रेट तो सुमित रहता ही है, प्लीज़ कंटिन्यू। तो उनको जैसे आप बोल रहे हो कि रहता ही है, बट अभी कुछ बीते कुछ 4-5 दिनों में ही 3-4 लोगों को डेथ थ्रेट भी था। दैट्स व्हाई वो शायद कवर करके कहते हैं, या फिर और भी रीज़न हो सकते हैं। आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि यही एक रीज़न है। मैं वीआईपी कल्चर की बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन समस्या क्या है ना कि भारत जैसे देश में देखिए, जैसे एक स्टैम्पीड हो गया, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा नहीं है, लेकिन जो वीआईपी कल्चर्स की आप बात कर रहे हैं, मैं भी उसके अगेंस्ट में हूँ। बट द थिंग इज कि जो लोग वीआईपी है मजबूर भी हैं, वो भी इंसान ही है। अगर देखा लोगों के 144 सात काम औरत में फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो जिनकी बहुत आस्था है हिंदू धर्म में। मैं जैसे मैं अमिताभ जी का नाम लूँगा, अमिताभ बच्चन जी, वो सिद्धिविनायक मंदिर में काफ़ी जाते हैं, शिरडी साईं में काफ़ी चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो वो उनकी भागीदारी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो धर्म में नहीं है। अब कल को अमिताभ बच्चन जी के लिए भी देखा जाए तो 144 साल में एक बार के लिए अगर अमिताभ बच्चन को अगर जागा पड़े, या कल को सचिन तेंदुलकर उठ के जा रहे, तो क्या बिना सिक्योरिटी के लिए जाना उनका सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक। तो क्या है ना, देखिए क्या है कि वीआईपी कल्चर है, मैं मानो वो है, लेकिन कुछ वो बाध्य भी है कई जगह। अब वीआईपी का लोग छोटा कर देते, उसका वो मीनिंग खत्म हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब समबडी इज इम्पोर्टेंट, राइट। अब वही मैं मिनिस्टर्स की बात करूँ, देखिए मिनिस्टर्स में क्या है, मोदी जी हैं, पूरा कैबिनेट है यूपी विधानसभा का पूरा कैबिनेट बना है। इनफैक्ट तो मुझे आइडिया है, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं कहती, योगी जी जो है वो वहीं पे अपनी सभाएं सारी मीटिंग नहीं कहते हैं पूरी कैबिनेट साथ। ये मुझे काफी अच्छा लगा कि वो मतलब काफी नजदीक से अभ्यर्थी और लगते हैं, तो उसमें भी 2-3 चीजें हैं। योगी जी देखिए वो सबको आउटस्मार्ट करते हैं, उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उनका ये मूव पूरी कैबिनेट के साथ वहाँ पे रहना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव है, जो कि दर्शाता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है मतलब मास मैनेज करने के। और कर्तव्य परायणता भी आ जाती है इसमें कि मैं मतलब पर्टिकुलर जिम्मेदारी लेके मैं वहीं पर बैठना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है सिचुएशन में, वो प्रेजेंट रहे, क्लोज मैसेजेस भी हैं। ऐसा नहीं है कि योगी जी बस उस इवेंट को सही चलाना चाहते, वो मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अगर कोई नीति लेके आ रहा है या कोई मैनेजमेंट में मेरे हाथ लगाऊंगा, फिर आपके समझिए वो 100% बुलेट प्रूफ है, बिल्कुल 100% प्रूफ है, बिकॉज मैं बैठा हूँ उसके पीछे। हाँ, वो होता है लीडर, अगर आपको खड़ा रहेगा तो अपने आप ही चीजें थोड़ी ठीक होंगी। तो ये जो वीआईपी कल्चर की आपने बात करी, खैर इस पे भी देखिए कुछ हर चीज के ब्रोदर कौन से, हर चीज का आप कुछ नहीं कर सकते। अब मेरा जैसे यहाँ पर मानना है कि जैसे अब अगर लोग भी हैं, लोगों का भी अपना भी, ये लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खुद जैसे मैंने सब लोग को जाने का मन करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, और सोचना चाहिए भी कि अगर आज पर्टिकुलर एक जगह पे इतने सारे लोग आने वाले हैं तो क्या कुछ लोग खुद से अवॉइड कर सकते थे? बिल्कुल, है ना। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, जो हर 12 साल और हर माघ मेला, हर कुंभ मेले में और मौनी अमावस्या का तो एकादशी, इनमें गंगा स्नान जरूर करते हैं।
जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे जानने कि जाते ही जाते हैं गंगा नहाने, उस एकादशी हो गई उस तरह से। दर्शकों, मैं आपकी बात से मतलब मैं समझ रहा हूँ की बात, मगर क्या है, आप एक बेसिक चीज समझिए कि हमारी जो भारत की जनसंख्या है वो 150 करोड़ प्लस, 150 करोड़ प्लस में से अगर हर चौथा आदमी ये सोचेगा ना कि यार बहुत भीड़ होगी, तो फिर भी 32 करोड़ सब 35 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं ना। मैं वो समझ पाए कोते वहाँ पर जो उसको पैनिक करना। आप ये एक बार अपने घर से निकल गया, बस पकड़ के, हाँ तो 10 में से 9 लोग हैं और पहुंचते हैं। नहीं भाई, मेरा एग्जैक्टली कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर कुछ लोग अवॉइड कर देते थे, थोड़ा सा ज्यादा इसमें फर्क पड़ जाता, बट ठीक है वो अपनी है, और इतने लोगों का आह्वान। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, जो मैनेजमेंट है वो तो है ही, खैर उसके हम बात नहीं करते। दूसरी बात ये है कि एक चीज और नोटिस में आई कि कई सारे ऐसे श्रद्धालु थे जो मुझे किसी के थ्रू पता लगा, कई ब्लॉगर्स ने ये बताया है कि कई सारे श्रद्धालु ऐसे थे जो एक बार स्नान कर रहे हैं उन्होंने, वो फुल उत्तेजित हुए कि हम दोबारा रहेंगे, और बहुत लोग वहीं बैठे डाउट। बट मैंने नोटिस भी किया था, जब मैं 2013 में गया था तो मैंने वो नोटिस किया था, लोग थक भी इतना जाते, सिद्धार्थ और सुमे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि थक भी जाते हैं। उसके बाद जब आप संतुष्टि नहीं थकने के बाद जब आप गंगा जी में स्नान करके बाहर निकल, तो आपको लेटे फील होता है, और आप सोचते थोड़ा सा और रूट है, थोड़ा सा और मतलब अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, उसके बाद तो चाहने। वैसे बहुत सारे श्रद्धालु थे जो डुबकी लगा के आए और फिर डुबकी लगाने के उससे भी काफी, तो वो भी कहीं ना कहीं चीजें ऐड। अब यहाँ पर देखिए अब आते हैं इसके और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। आपकी देखिए समय, देखिए रात के 2 बजे रही, रात के 2 बजे देखिए हर कोई व्यक्ति जो है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो रात में सोने वाले लोग। बिल्कुल। तो रात में 2 बजे जब आप थके हुए हो, थकान से एकदम चूर हो, सोने की जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की, इनफैक्ट प्रॉपर खड़े होने की जगह नहीं है आपके पास, तो उस टाइम आपके साथ क्या हो रहा है आपको खुद नहीं पता लगता। आपके एक्शन जो है वो आपके मेंटालिटी के साथ मैच नहीं करते। तो वो बहुत सारी ऐसे एलिमेंट हुए जिन्होंने इस चीज को बढ़ावा दी और उसके चक्कर में आके जाके एग्जैक्ट। अब जैसे रहते हैं, जैसे कहते हैं कि देखिए व्यवस्था जो भी है, जिम्मेदारी भी लेनी होगी, व्यवस्था अच्छी भी है, और अगर कुछ गलती होती है तो व्यवस्था खराब भी कही जाती, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं बोलूँगा कि ये जो इंडियन मेंटालिटी है ना यार, मुझे थोड़ा उसमें कहीं ना कहीं ग्लिच दिखता है, जिसकी वजह से जब कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो कहीं ना कहीं इंडिया जो एक इंडियन मेंटालिटी बोलूँ, या फिर लोगों का जो अपना आस्था से लेकर, या कुछ भी, आप कोई भी एक बहुत बड़ा इवेंट करवा के, जैसे मैंने एक हाल ही का अल्लू अर्जुन वाले उसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको, तो इस तरह के मिसमैनेजमेंट कई बार क्या होता है। अब यहाँ पर जो घटना घटी है वो ये था कि बैरिकेटिंग हो रखी थी, क्योंकि अखाड़े वालों के स्नान का वो रास्ता था, ठीक है, तो वो खाली रखा जाता है काफ़ी पहले, तो उसको साफ भी करना पड़ता है कि कोई कंकड़ पत्थर कांच कोई इस तरह की चीज़ ना आए, वहाँ पर साफ सफाई, और काफ़ी लंबा वो एक गैलरी बनाई जाती है जिससे अखाड़ा के सारे रथ यात्रा नहीं। अब वहाँ पर लोग चौक हो गए उस जगह से, क्योंकि उनको उधर जा, दूसरी चीज़ है लोगों को वहीं पर स्नान करना था जहाँ पर उनको करना है, मतलब जो नोजल बोलते हैं इसको, संगम नोजल, तो इसलिए वहाँ पर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ गई उसको लेकर के, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए। अब आप देखो जैसे हाईवे में लोग अभी भी, एक्सप्रेस वे पे अभी भी बिना इंडिकेटर दिए आज भी इतने पड़े। अब वहाँ तो मैं अगर चलो मान लो कि चलो ठीक है कि सारे तरीके के पीपल लोग आते हैं कि यहाँ कोई अमीर है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, राइट, कोई आपका रेडी वाला भी हो सकता है, और कोई जो कहते हैं चार्टर्ड प्लेन बनाने वाला कंपनी वाला का सीईओ भी हो सकता है, राइट, इंडिगो भी सीईओ है, राइट, तो राइट, और मुकेश अंबानी और बाकी सब लोग जैसे गए हुए हैं। तो मैं ये कहने का मेरा इसमें तात्पर्य है कि सारे तरीके के वहाँ लोग रहते हैं, लेकिन अब जो मेजॉरिटी लोग देखा जाए जो आज फोर व्हीलर लेकर के एक्सप्रेस वे पे और जो अप डाउन करते हैं 100 किलोमीटर 150 में आते जाते हैं, अब उनका भी आप एक्सप्रेस वे व्यवस्था दे दी गवर्नमेंट ने, जैसे कुंभ की। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, व्यवस्था दे दी, एक्सप्रेस वे बना दिया, आपको खाने पीने, टोल प्लाजा, टोल, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था का फास्ट टैग से लेकर के हर एक चीज़ का आपको व्यवस्था दे दी गई, ठीक है। अब लेकिन लोग क्या उसको वेल मैनर्ड, उसको सही तरीके से सही सुरक्षित इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, भाई वो भी मैटर करता है ना, क्योंकि व्यवस्था दे दी। अब आप एक्सीडेंट का इंजाम जो है नितिन गडकरी तो नहीं लगा सकते। एक कहावत है कि ग्रेटर पावर्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये समझ दी ना, आपका शक्ति आ जाएगी तो उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने हिसाब से उठानी है, सारी चीजें देख के उठानी है, क्या इम्पैक्ट है उसका, क्या उसका रिजल्ट रहेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्या रेपरकशन रहेंगे, सारी चीजें आपको देखनी है। लेकिन खैर अल्टीमेटली देखिए, कहते तो है कि हाँ भाई, मतलब आपकी जिम्मेदारी, जनता की जिम्मेदारी सरकार की, पर
जनता खुद भी तो खुद भी जिम्मेदार होते हैं। यही होगी, वही मतलब है कहने का ना कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपके विदेशों से लोग आ रहे हैं, आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बाहर के लोग आ रहे हैं, लोग पूरी दुनिया में देखे जा, तो कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसमें जो कहते हैं जो बाहर कंट्री के बाहर जा करके या राज्य की, अगर कहीं पर उत्तर प्रदेश पर्टिकुलर राज्य की बात करी जाए तो वो राज्य की कहीं बाहर दूसरे राज्य में वैसी कोई नेगेटिव इमेज ना बने। और कि नेगेटिव इमेज तो बन गई है, मैं आपको बताऊं। नहीं पूरी नहीं बनूंगा क्या, नहीं पूरी तरह नहीं होती, ये अपेक्षित रहता है। मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं सुमित की बात को धरा हुआ जी। सुमित ने जैसे स्टार्टिंग करी थी, सुमित ने बोला था कि 30 मौतें ही तो हुई हैं इतने बड़े दिन पे। तो देखिए क्या है, ये सारा चीज़ जो है ना, सारा पिक्चराइजेशन का खेल है सारा। तो बाहर भी जब बात जाएगी, क्योंकि बाहर जाना बाकी लाजमी है, क्योंकि हर देश से कोई ना कोई नागरिक वो आया हुआ है इस चीज़ को देखने के लिए। दुनिया ने ये जो पर्व है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बहुत जरूरी क्या तरीके और ओवरकम हो जाएंगी, क्योंकि जैसे अभी बहुत लंबा समय देखे आगे का अगर जैसे अगर नृत्य चलता है, अरे देता है, ऐसी बात आता है। देखिए यूपी सरकार के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब ये होगी कि इस तरीके की एक्टिविटी दोबारा ना हो। हाँ, उसके लिए और अगर हो भी तो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते। एग्जैक्टली। और जो वहाँ जनता आ रखी है उसको भी इन लोगों को वेल इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, किस तरीके से अपने आप को एक जगह करिए। आपको अगर कहते हैं 6 महीने साल भर पहले से अगर तैयारियां चल रही थी कुंभ की, और आपको आंकड़े भी पता था कि 40 करोड़ लोग कम से कम ऑल ओवर कुंभ में आएंगे, 10 करोड़ इतने देंगे जैसे, तो उसमें जो कहते हैं आपको थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से एजुकेट भी करना चाहिए था। बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग करके DD1 और DD मैं ये बात समझता हूँ कि जितना मुझे आइडिया है, जितना मेरी जानकारी कहती है कि पुलिस बल जो वहाँ तैनात है या CRPF जो तैनात है वहाँ पे, उनको 6 महीने साल भर से ट्रेनिंग दी जा रही थी प्रॉपर कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे पैनिक नहीं करना है, किस तरीके से लोगों के साथ डील करना है। लेकिन ये ही सिर्फ नहीं है, जहाँ जो पब्लिक आ रही है उसको भी कि किसी न किसी अपने वेबसाइट के थ्रू आपको कोई ब्रोशर भेजना चाहिए ना, आप उसी अभी जब आप YouTube और बाकी सारी चीज़ों में आप जब जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है जब वो अपने इतने कैंपेन्स कर सकती है इतने सारी, तो आप ये 2-4 ऐसे भी वेल बिहेव होने जैसे आप चलाते भी हो ना, जैसे गाड़ी चलाने के लिए आप तो डरते हो। यूट्यूब है कि हर जनता जो है वो यूट्यूब चलाने वाली नहीं है। अब आप मीडिया कर सकते थे ना, रेडियो चलता, न्यूज़ पेपर चल रही है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब थोड़ा सा है हाँ कि अब भी देखिए देर, अभी सुधांशु अभी भी देर नहीं हुई देखा जाए तो ये काम आज भी आगे हो सकता है आज, क्योंकि फरवरी है हमारे पास, सुबह के पूरा फरवरी है 26 और ये देखा जाए सुमित, तो ये बाद में इन्होंने किया भी। जैसे राम मंदिर के जो अध्यक्ष थे जो वहाँ के जो तो उन्होंने बोला कि आप अभी नहीं है, संगम में भी बाद में वो बोला गया पुजारियों और हमारे संतों के बहन से कि अभी अगर हो सके तो आप ये लेट हो। प्रयागराज में जो संगम हो रहा है इसकी वजह से वाराणसी और अपना अयोध्या और भी जो आसपास के जितने भी पावन स्थल्स हैं वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई है कि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो उनको संभाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनको इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो लोग तो ये सोच रहे कि सब प्रयागराज ही जाएंगे, यहाँ को नहीं है। ये बात तो नहीं है कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस थी। ये योगी जी के बहुत सारे बयान है कि जब कुंभ होगा तो लोग वहाँ भी जाएंगे और लोग वहाँ भी जाएंगे, एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन ये है कि इन्होंने थोड़ा सा मुझे लगता है अपने एंड पर उन्होंने खुद आगे छुई है कुताई, तो जो परसेंटेज 100% कुछ नहीं होता तो रहा वो हुआ होगा डेफिनेटली। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब में सबसे बड़ा आपको जो है वो करना चाहिए कि लोगों को नॉर्मल जो मेन उसके जो भोक्ता है, जो नॉर्मल कॉमन ज्ञान नहीं बता उसको आगे एजुकेट करना चाहिए कि आप मैम इसमें भी अगर जैसे आप बोल रहे हो वीडियोस बना सकते थे यूट्यूब पे या एडवर्टाइजमेंट कह सकते थे, हो सकता था सारी चीज़ें, बट मेरा ये मानना है कि जो जैसे सर ने बोला कि इंडियन मेंटालिटी, तो ये है इंडियन मेंटालिटी में कि अगर इंसान को यानी कि जो हमारे जैसे लोग हैं उनको ये दिखता है कि यहाँ से शॉर्टकट है तो वो लोग पूरी रेलिंग घूम के जाने के बजाय वो यही से पूछ के निकाल रहे हैं। ये रहो कितना भी बच के ये मेट्रो में आप रोज देखोगे आप कौन सी लाइन पे लग करके खड़ा हो करके कौन जाता है अंदर, तो ये अव्यवस्था ही है। अभी एक मेट्रो स्टेशन में 1 करोड़ लोग अगर लग जाएंगे तो व्यवस्था सरकार ने तो कर रखी है, थोड़ी और कर देगी, लेकिन लोगों की वजह से भगदड़ होती है, मेरा ये मानना है। और या फिर साजिश या फिर जो एक एंगल अगर एक्सप्लोर कर सकते, अगर किसी ने देखो नहीं साजिश का तो नहीं आप कभी कह नहीं सकते क्योंकि आज ही आयोग गया है, अभी हो सकता है कुछ निकल गया है, वैसे मुश्किल है कि जिस तरीके से जैसे वो ट्रेन वाली घटना हुई है कि जिसमें टेंट में आग लग गई थी, हाँ, तो वो भी
देखा जाए तो आदर्श ही बता रहे, साजिश तो रिपोर्ट आने के बाद ही बोली जा सकती है, अभी जान चल रही है शायद भी आगे क्यों रही। तो मेन तो ये था। और दूसरा, कुंभ का आप सभी लोगों से भी निवेदन है मेरे व्यूअर्स से कि अभी बहुत लंबा टाइम पड़ा है, और ऐसे टाइम में किसी भी, कुंभ ही नहीं, किसी भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने के लिए वहाँ ज़्यादा भीड़ है तो अपने साथ हो सके तो बच्चों और बुजुर्गों को ना ले जाएं। अगर जाना भी है और वो अगर टाइम है उसका, उस इवेंट के लिए आपका लंबा टाइम है, लंबा समय है उस इवेंट का, तो आप ऐसे समय में जाइए देख करके, क्योंकि सब कुछ ब्रॉडकास्ट होता है, सारी न्यूज़ पता चलती रहती है। तो ऐसे समय में जाएं जब पीक टाइम ना हो, जैसे मौनी अमावस्या के दिन आप घर में गंगा जल डाल करके उसमें भी, मतलब ये मेरा पर्टिकुलर मामला है ऐसा, ये सबका आस्था का विषय अपना अलग है, ये सब या तो सबके साथ, लेकिन हाँ ये थोड़ा समझना भी चाहिए उस चीज़ को कि जो है। बाकी मुझे प्रशासन और जो व्यवस्थाएं की हैं वो जिस हिसाब से मैंने अभी पर्टिकुलर जब वहाँ विजिट करके तो नहीं देखा, लेकिन मैं उससे बहुत काफ़ी संतुष्ट हूँ। ये घटना बहुत ही अपेक्षित थी, ऐसी घटनाएं क्योंकि निरंतर होती रही हैं, महाकुंभ में ही होती रही, नासिक में हुआ, आपके हरिद्वार में हुआ, आपका इलाहाबाद में पहले भी हो चुका है। तो अपेक्षाएं तो इस तरह की दुर्घटनाएं होने की रहती हैं इतने बड़े गैदरिंग में, लेकिन कुछ मेरे ख्याल से अगर लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो इसको काफ़ी हद तक जो है कम किया जा सकता है। बाकी प्रशासन और सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और मेरा इसमें सरकार को लेकर के मैं कुछ भी मुझे नेगेटिव देखता नहीं। इस सरकार की गलती नहीं है, क्योंकि 5,000 पुलिस फोर्स या 5,000 लोग 2 करोड़ लोग देखिए सकता कानून अच्छा बना सकती है। एग्जैक्टली, सुविधाएं दे सकती, आपको अर्ज कर सकती है कि भाई आप इन सुविधाओं को सही तरीके से यूज कीजिए। क्यों आप उसको यूटिलाइज करना है कि उसका आपको एक्सप्लॉइट करना है, वो जिम्मेदारी जनता ही। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे जिस दिन 2 बजे रात में तो उसमें सुबह जो है पहले तो न्यूज़ आई कि सारे शंकराचार्य और संतों ने अपना स्नान कैंसिल कर दिया है। अमृत स्नान बोलते हैं उसको, पहले शाही स्नान बोलते थे, तो अमृत स्नान उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उन्होंने फिर वो चीज़ ऑन करी कि नहीं हम करने जा रहे हैं उस वहाँ पर। तो मेरे मन में एक अपना विचार आया कि इसमें 2 चीज़ें हैं, तो और दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है असल में। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा लगा यार इनका तो मतलब ठीक है, मतलब इज्जत तो बढ़ी जाती कि भाई इतना आदमी, इतने जो बहुत लगाव है जिस चीज़ से कि मुझे संतों के लिए काफ़ी रहता है कि कुंभ नहाने जा रहे 144 साल बाद का मुहूर्त है, और वो नहीं कर रहे हैं, खुद की इच्छा से उसको डिनाई कर रहे हैं करने को, तो थोड़ा दुख भी था और थोड़ा गर्व भी हुआ। खैर, जब लेकिन दोबारा कुछ समय बाद दोबारा से जब उन्होंने उसको ऑन किया कि नहीं हम जाएंगे अमृत स्नान करने, तो मेरे मन में फिर 2 सवाल पैदा हुए। 2 सवाल ऐसे ये हुए कि या तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी वाइज किया गया ये इस प्रशासन के द्वारा कि अभी हम मना कर देते हैं ताकि कुछ लोग लौट जाएं, जो लोग पर्टिकुलर किसी साधु संत के दर्शन करने आ रहे थे, आप उनके अनुयायी बहुत सारे होते हैं संतों के, वो लोग लौटें जिससे भीड़ में धक्का दबाव कम हो। एक बात ये आई मेरे मन में। दूसरी बात मेरे मन में ये आई, अगर ऐसा है तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर मतलब उन्होंने ऐसा करने के लिए बोला तो संत झूठ तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब क्या है, ये जेन्युइन था कि नहीं उनका खुद का ही मन, उनके डिसीजन थे कि पहले उनका डिसीजन था कि हम जाएंगे, फिर दोबारा डिसीजन हुआ कि हम जाते हैं, पहले का नहीं जाएंगे, अब कह रहे नहीं जाते हैं, तो उनका पर्टिकुलर खुद का डिसीजन था, या फिर अगर ये बनाए स्क्रिप्टेड है कि नहीं पहले आप मना कर दो, दबाव कम होगा, फिर आप कह देना कि हम जा रहे हैं। तो अगर ये होता है तो हमारे फिर वो एक गलत, सनातन के लिए एक थोड़ा सा गलत मैसेज जाता है कि हमारे इतने बड़े बड़े शंकराचार्य किसी भी स्थिति में झूठ कैसे बोल सकते हैं। नहीं, अब झूठ की बात नहीं है इसमें। हो सकता है जैसा आप बोल रहे हो, सकता है इसमें ऐसा किया गया हो कि सरकार ने ही मना कर दिया हो कि स्नान नहीं होगा, या किसी को सुनाया। गवर्नमेंट तो मना करेगी नहीं सुमित, क्योंकि पर्व ही उन्हीं के लिए, व्यवस्थाएं ही ज्यादातर तो उनकी मेंटालिटी के ऊपर हो सकता है। उन्होंने सोचा होगा कि यार 30 लोगों की मृत्यु हो गई है, अब इस सिचुएशन में जाना रहता है, अच्छा नहीं होगा, सही होना चाहिए। फिर जब बाद में उन्होंने देखा कि सब कुछ कवर हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो उनको ये लगा हो कि अब स्नान तो कर ही सकते हैं क्योंकि अमृत स्नान है इसको। तो उसके बाद मैंने कि आज ही सुना, ये मैंने उसमें सेम डे तो नहीं सुन पाया, मैंने आज सुना कि योगी जी ने फिर उनको मतलब बोला कि आप लोग स्नान करिए, उनकी तैयारी कर, पहले ना मना कर दिया तो चार्ज के कहने से फिर रेडी हुए। मेरे को थोड़ा सा वक्त लग रहा है, मुझे लग रहा है यार कंफ्यूजन है। देखिए पहली बात तो ये चीज कंफ्यूज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये अच्छा एंगल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की वो दुर्गा के बोल ना होगी। तो वो बोलते ना, जब सारी चीजें हताहत हो गए सब चीज से, तो कंफ्यूज हो गए कि हमें करना क्या है।
इसके पीछे मुझे ऐसा कुछ खास लॉजिक दिखता नहीं है कि भैया उनके जो अनुयायी हैं या उनके फॉलोअर्स जो है या फिर जो जनता है आने वाली जो रास्ते में है या पहुंच रही है 2-4 घंटे में पहुंच जाएगी। देखिए क्या है कि अगर मैं बोल इस वजह से रहा हूँ कि जब ये अनाउंसमेंट हुई कि शाही स्नान जो है, जो आपका अमृत स्नान है, वो कैंसिल हो रहा है, और उसके बाद जब वो ओके हो गया, मतलब उन्होंने बोला कि हम इसको चालू कर रहे हैं, तो वो कोई बहुत लंबा तराल नहीं था, बहुत लंबा लिए कि बहुत 4 घंटे में उसको कोशिश करते 3 मिनट। तो जब 3-4 घंटे की बात होती है और जब करोड़ों की भीड़ यहाँ रखी होती है, तो उसे मैनेज करना, अब हर किसी के पास हाथी घोड़ा तो है नहीं, सब पैदल पैदल आ रखे हैं। अब 20 किलोमीटर अगर चलना है तो 4 घंटे में भी आदमी कवर नहीं कर पाएगा, एवरी दैट। तो उसके पीछे मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखता कि उनकी कोई पैसा थी कि वो ये चाहें कि क्राउड कंट्रोल करने के लिए। वो मुझे ऐसा लगता है वो एक अटक कन्फ्यूजन था, जिस चक्कर में प्रशासन भी रहा और जिस चक्कर में हमारे शंकराचार्य भी रहे। क्योंकि देखिए क्या है ना, ये जिम्मेदारी, क्योंकि ये एक हिंदू इवेंट है बहुत सारा, इसमें तो कोई नहीं, इसमें तो कोई नहीं। तो हिंदू ने सनातन बोले, सनातन, सर मुझे माफ कीजिएगा, सनातन रहेगा। तो ये जो सनातन इवेंट है, ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी संतों की भी है। तो जितना खेद सरकार हुआ है उससे कई ज्यादा खेद हुआ है संतों समाज को। तो उन्होंने अपने आगे बढ़ के ये चीज एक अशुभ घटना की तरह से उन्होंने पहले प्रिडिक्ट किया होगी प्रेस की मैंने कहा। तो मुझे ये लगता है ये जो सिर्फ केस जो बनाई, ये सिर्फ एक अटर कंफ्यूजन जो होना है, उसके अलावा ऐसा मुझे ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, कोई बात है, ठीक है। इसका मतलब मुझे ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लगता है कि कन्फ्यूजन शायद थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन वाली चीज़ हुई होगी। बट खैर जो भी हुआ उसके बाद जो अच्छा ही था कि अगर वो रुक जाता तो कहीं ना कहीं वो भी रहता कि इस दिन जो है शाही स्नान नहीं हो पाया, जो मेन स्नान था। तो अच्छा वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। हाँ, ये आगे तक चीज़ें याद रही, हाल शाही स्नान रोका गया। या फिर ये भी हो सकता है कि आप समझिए ना, जब 6 करोड़ 5 करोड़ लोग एक सिर्फ एक शाही स्नान के लिए वहाँ एकत्रित हो रहे हैं और वही चीज ना हुई, वही नाम हो रहा है, समझे ना। तो वो उन श्रद्धालुओं को कन्विंस करना, और आप या तो रोकिए, ठीक है ना, या तो अपने रोकेंगे या वापस पैसे की भेजते वक्त श्रद्धालु के मन में क्या है क्या नहीं आए वो भी इज्जत। अब उसमें दूसरी चीज़ ये भी होती है ना, बहुत सारे शंकर जो भी रहते भी हैं, जैसे शंकराचार्य, एक पूज्य शंकराचार्य जी हमारे, और भी कई साधु संत ऐसे हैं कि जो इसको शायद भविष्य में आगे चल करके निगेटिव छवि भी बनाते गवर्नमेंट की कि वो उन्होंने शाही स्नान नहीं होने दिया। बिल्कुल। और दिया था ये विपक्ष के लिए भी वो कुछ और ये तो सारे। और दूसरा ये हो सकता था कि अगर सरकार मना कर देती कि आपको शाही स्नान नहीं करने दिया जाएगा, तो सोचिए जितने भी श्रद्धालु आए थे 2 करोड़ 3 करोड़, उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो वो कि नहीं हम तो करके रहेंगे, और वो किसी भी तरीके से किसी भी तरह से, नदी तो इतनी बड़ी है, संगम तो इतना बड़ा हो, कहीं से भी कोई भी घुस सकता है और उस समय कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि पानी तो किसी को नहीं जानता कि ये श्रद्धालु है या नहीं है, वो तो अपने साथ बहा ले जाएगा। तो जहाँ 30 मृत्यु हुई है वहाँ ज़्यादा भी हो सकती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जब नहाना ही है तो स्नान करना ही है तो कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता। जिन 30 लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आप लोगों को शांति मिले, इतना ही कहा जा सकता है बस, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। पर जो कार्य वो लोग करने आए थे उन लोगों को आत्मा को शांति के लिए बोल सकते हो आप, या सिर्फ इसलिए बोल सकते हो कि लोगों को, बाकी जो लोग थे उनका श्रद्धा को ठेस ना पहुंचे, इसलिए शायद बोल दिया गया हो कि चलो ठीक है आप लोग स्नान कर लीजिए। अच्छा, क्या कभी कभी सिद्धार्थ और सुमित, मुझे कभी कभी ये जो गुम हुआ मुझे, या मेरा खुद का ही पर्टिकुलर अपना भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है इसमें। तो मुझे ये इस इवेंट में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा गया है तो यूट्यूबर्स गए हैं, या जो स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल लेवल, मतलब हर चीज़ को किसी को, कभी कोई मोनालिसा नाम की लड़की को पकड़ लेता है, फिर आप मोनालिसा ही नहीं है और भी देखोगे तो और भी जो उस तरह से वहाँ पर जो अपना रोज़मर्रा के कुछ काम करने के लिए या कुछ वैसे, तो लोग उनको कैप्चर करके सोशल मीडिया वायरल करने की कोशिश करी। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ होगी जैसे तुम्हारे आयात के IIT वाले बाबा हैं, और बाबाओं का तो बहुत मतलब क्रेज़ रहता है, हर फोटोग्राफर और हर वीडियोग्राफर उनको कवर करना चाहता है, ठीक है, ठीक बात है। बट जो ये छोटे छोटे जो इवेंट्स हो रहे हैं कि आदमी रील बना रहे हैं वहाँ पर जा करके और बाकी चीज़ें जो चल रही हैं उसके बारे में आप, मुझे तो ये चीज़ लगता है कि थोड़ा बहुत इस पर भी रेगुलेशन होना चाहिए कि ये चीज़ भी एक पर्टिकुलर एक दायरे में हो कि आप यहाँ तक कर सकते हो, इसके बाद आप नहीं कर सकते हो ये चीज़, क्योंकि इसमें भी कई बार क्या होता है ना, अव्यवस्थाएं जन्म लेती हैं इसी तरह से, ठीक है, अव्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। तो ये कब छोटी सी अव्यवस्था कब किसी बड़े दुर्घटना में तब्दील हो जाए ये कोई कह नहीं सकता, राइट।
तो ये भी एक मुझे लगता है कि अलग चीज़ है जिसमें मुझे बहुत काम की चीज़ नहीं लगती। जैसे आपका मोनालिसा को एक ज़बरदस्ती आप उसको जो कहते हैं झाड़ पे चढ़ा करके, खैर उसका तो ठीक है, किस्मत भी है, अभी तो फिल्म भी साइन कर रही हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमारा जो जैसे आपका ये IIT वाले बाबा, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो मतलब कोई मतलब काम की नहीं है, और वो वायरल भी 1-2 दिन के लिए ठीक है। किसी को अपना रोज़गार करना है, किसी को अपना, अब जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं बोलूँगा सुनिए, जो प्रोफेशनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं या जिनके अच्छे चैनल हैं, जो वो लोग जा करके अपना एक पर्टिकुलर वे में शूट करके और आगे बढ़ाना चाहते हैं, विच इज़ करेक्ट मेरे लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका काम है, उनकी रोजी रोटी भी है, ठीक है। लेकिन जो पर्टिकुलर हर बंदा, हर कोई मतलब ये ले करके अगर घूम रहा है गिम्बल और वहाँ पर शूट कर रहा है, और हर कुछ रील बनाने का, कहीं पर कुछ जो कहते हैं हमारे भी मौखौल दिखाने के लिए कोई कूद रहा है, तो कोई मतलब उस तरह की जो चीज़ें ना, इस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेगुलेशन करना चाहिए, क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। जब 40 करोड़ 50 करोड़ आ ही रहे हैं और इतने ब्रॉडकास्टिंग चैनल चल रहे हैं, तो हमारा दुनिया में जा ही रहा है मैसेज। इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि आज के समय में जो जेनजी है या यूथ जो है, उनको आंखों से देखने की बजाय कैमरों की आंखों से देखना ज़्यादा पसंद हो रहा है। वो चीज़ तो देखिए, कोई भी किसी भी, मैं पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी स्थल है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कैमरा लाना मना है, फिर भी लोग किसी भी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट में या पेन में या कैसे भी लेके कैमरा पहुँच जाते हैं, वो चीज़ गलत है। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ देखा जाए, ज़्यादातर नए नए जो जेनजी हैं उनको ये लगता है कि दूसरा इंसान वीडियोस बना रहा है, कोई फलाना बंदा वीडियो बना रहा है और फेमस हो रहा है, तो मैं भी क्यों नहीं बनाना शुरू कर दूं और फेमस हो जाऊं। इसमें ये चीज़ भी, इस चीज़ से भी बढ़ावा मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं तो वो लोग स्नैप, रील, वीडियोस, स्टोरीज, इन सब चीज़ों को बनाने की वजह से, अगर एक वीडियो अगर कोई बनाने बैठ जाए 15 सेकंड का, 30 सेकंड का ही, तो उसमें 1 घंटा आधा घंटा लगता ही है। और 1 घंटा आधा घंटा उस पर्टिकुलर जगह पे खड़े रहने का मतलब है आप भीड़ बढ़ा रहे हो, और जब भीड़ बढ़ रही है तो फिर स्टैम्पिड की सिचुएशन तो ऑब्वियसली है, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये हम लोग का अच्छा सुझाव है, अगर योगी जी तक पहुँचे तो, है ना। और ये भी 2-3 सुझाव है। एक तो एजुकेट करना शुरू कर देना चाहिए लोगों को कि वो कैसे आए और कैसे बिहेव करें महाकुंभ में, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि रास्तों में कैसे बिहेव करें, क्या क्या उनके पास कम से कम कैरी करने के लिए कितना सामान होना चाहिए, पानी, खाना, क्या क्या होना चाहिए। हालांकि एक अच्छी न्यूज़ और है कि RSS वालों के, शायद मैंने कल कहीं पढ़ा कि 16,000 लोगों को तैनात किया गया है, जो दूसरी सिर्फ काफ़ी बड़े दायरे में वो लोग पहल के सड़क यातायात और बाकी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और एक अच्छी न्यूज़ और ये भी आई है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी अपने कैंपस को खोल दिया है कि वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। तो इसकी भी ज़रूरत है। वो तो पूरी सिटी को लेकर के चलना है, पूरी सिटी इलाहाबाद के लिए ही पूरे 40 करोड़ मेहमान बन करके आने वाले हैं। इलाहाबाद वासियों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बन जाती है। खैर वहाँ पर तो जो है वो ठीक ही है, बट मेरा ये है कि एजुकेट करना कुंभ में आने वालों को, उनके पास एक कैरी करने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, वो एक आप उनको बताएं, गवर्नमेंट के थ्रू बताया जाना चाहिए, ब्रॉड लेवल पे बताना चाहिए। और उनको आकर के कुंभ में लगभग आप ये भी बताइए कि आप इतने घंटे तक रुकिए, एक उनको चार्ट बना दीजिए कि इतने घंटे में आपका ये हो जाएगा, इसके बाद आप ये कर लीजिए और इतने तक आप जो है कुंभ का परिसर खाली कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह के एजुकेशन लोगों को देना ज़रूरी है। तो आगे महाकुंभ अच्छा ही चलेगा प्रभु की इच्छा से। और योगी जी की व्यवस्था मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि काफ़ी बड़ा मैनेजमेंट भी था और बेचारे बहुत भावुक भी दिखे, कि लगता है कि जो मतलब जो कहने वाली बात नहीं है, बट ये आंसू जो है वो सत्य और असत्य दोनों दिखाई पड़ते हैं। एक जो है नॉर्मल आंसू और जो सिचुएशन पे आंसू निकलते हैं, उनमें दोनों में फ़र्क होता है। तो योगी जी वाला मैं बोलूँगा कि मुझे सच लगे आंसू उनके, और उनको दुख है उस चीज़ का, उनको इस चीज़ का दुख भी है कि इतना बोलोगा वो अच्छे से, वही होता है ना कि जैसे सुमित की आदमी को लगता है कि मैं 75% लेकर के 10th पास करूँगा, उसके बाद उससे कंफ्यूजन आ जाए तो रोना तो बचता ही है। तो योगी जी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने इतनी व्यवस्था करी, मैं खुद क्लोजली वॉच कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो वो चीज़ अच्छी हो जानी चाहिए। बट ठीक है, अपेक्षित था और कुछ गलतियाँ भी हैं व्यवस्थाओं में, काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कभी पूरी नहीं होती। आप चाहे कोई की छोटा इवेंट करा लीजिए, चाहे बड़ा इवेंट करा लीजिए, व्यवस्थाएं कभी भी किसी के भी लिए पूरी नहीं होती। आदमी अपने बच्चों के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं नहीं कर पाता, एक बच्चा हो तब भी उसके लिए पूरी व्यवस्था नहीं है, तो 40 करोड़ लोगों की बात है। तो मेरे लिए तो ओके है। हर हर महादेव।
और मैं यहीं पर जो है इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। सुमित, आपके पास कुछ है बोलने के लिए या कंक्लूड कर सकते हैं? मतलब बोलना तो क्या, मैं यही कहूँगा कि उन 30 लोगों की आत्मा को शांति मिले। मेरे लिए तो ये सुनना दुखद है, क्योंकि जिस दिन अमृत महोत्सव होने वाला था, उस दिन मेरी माताजी भी 2 दिन पहले बोल रही थी कि मुझे भी जाना है, और हमने मना किया, पर ऑब्वियस है कि वो नहीं मानी, वो जाने को तैयार थी। बट उस समय सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, बस का कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया कि वो जा नहीं पाई, और मेरी माताजी उस चीज़ को लेके बहुत दुखी थी कि मैं जा नहीं पाई। और हम लोग ये सुनने के बाद ये लगा कि चलो नहीं गई तो ठीक ही हुआ एक तरीके से, क्योंकि भगदड़ में किसी के भी माता पिता जा रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं। तक को तो बहुत ही बुरा लगा। मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें एक व्यक्ति था, वो बता रहा था कि उसकी जो पत्नी और बहन दोनों उस टेम्परेट का शिकार हो गई। उन 30 लोगों में वो 2 महिलाएं भी शामिल थीं, जो उस व्यक्ति की माँ, बहन और पत्नी थी। तो उस व्यक्ति पे क्या बीती होगी जिसका परिवार के 2 लोग चले गए। तो मेरा तो यही मानना है कि आप सब लोग, जितने भी लोग जा रहे हैं, हर चीज़ का पालन करो। जो भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, मत कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सबसे। और इस जगह, ऐसी जगह, पावन जगह पे जाके गंदगी ना फैलाएं। ये चीज़ सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। आप लोग जो भी खाते हैं, जो भी आप लेके जा रहे हैं, उसको अपने एक पैकेट लीजिए, पैकेट में रखिए, आगे जाके कहीं ना कहीं आपको डस्टबिन मिल जाएंगे, आप वहाँ फेंक दीजिए। ये सारी चीज़ें, गंदगी ना फैलाएं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ही सारी चीज़ों का पालन करें, जितने भी नियम हैं उन चीज़ों का पालन करें। वो आपके लिए ही बने हैं, आपके और आपके परिवार के और आपके 40 करोड़ जितने भी भारतीय हैं, जितने भी सनातनी हैं, उन सब लोगों के लिए, जो वहाँ पहुँच रहे हैं, उन सब लोगों के लिए बनाए गए हैं वो नियम। तो उन नियमों का पालन कीजिए, और ऐसी भगदड़ जैसी सिचुएशन ना हो भविष्य में भी, और आगे भी जितने भी महाकुंभ हो या जितने भी अर्धकुंभ हो, इन सब में। तो सिर्फ मेरा ये कहना है कि आप अगर ठीक हो, आप मतलब हर कोई व्यक्ति, पूरे जितने भी, पूरे भारत में पूरे जितने भी सनातनी लोग हैं, जितने भी लोग वहाँ जा रहे हैं, अगर 10 लोग भी जा रहे हैं, तो अगर 10 के 10 लोग अच्छे हैं तो सब लोग अच्छे हैं। फिर अगर आप 10 लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति कुछ गलत चीज़ें करता है, तो फिर वो 9 लोग भी देख के उसको गलत करेंगे, जिसको कहते हैं भेड़चाल। तो अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं, अगर आप गलत हो तो सब गलत हैं। तो किसी पे भी ये मत बोलिए कि उसकी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ। हर व्यक्ति उतना ही जिम्मेदार है जितने कि दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार है। तो सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि ठीक से रहिए, और भगवान 29 लोगों की आत्मा को शांति दें। ठीक है सुमित, और आप लोगों की क्या राय हो सकती है, आप ये सब सारे कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे कंटेंट जो नॉर्मल, जो ट्रेंडिंग होंगे, उन पे हम लोग इस तरह के वीडियोस पॉडकास्ट करते रहेंगे। और टीम में और कभी ज़रूरत पड़ी कि एक्सपर्ट को ला करके हम लोग इसलिए बनाने के बहुत ज़्यादा पक्षधर नहीं है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर आगे हम लोग एक्सपर्ट की मदद लेंगे और उनके साथ भी पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे। बट हम लोग अभी इसलिए एक्सपर्ट की तरफ नहीं जाना चाहते, ताकि ये जो पॉडकास्ट हो वो रॉ बने। एक जो नॉर्मल पीपल, या थोड़ा सा पढ़ा लिखा, या थोड़ा सा जो वर्किंग है, या जो रोज़मर्रा के लाइक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोग की मेंटेलिटी क्या कहती है, ये उस तरह का पॉडकास्ट है। जो ज़्यादातर जो नॉर्मल तथ्य होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और वो उन सब चीज़ों की नहीं होगी ज़रूरत, ताकि ईजी सबको समझ में आ सके कि हाँ, हम ऐसा सोचते हैं, पर्टिकुलरली हमारे विचार हैं। वो जो सुमित ने बोला, सुमित के विचार हैं, जो मैंने बोला मेरे विचार हैं। हम दोनों लोग आपस में, सिद्धार्थ ने जो बोला वो सिद्धार्थ के विचार हैं, और ये आपस में हम लोग एक दूसरे को करेक्ट करते हैं। आप लोग भी देखिए, आप लोग हमें करेक्ट करिए, और अगर हमारे कुछ हमारे कुछ वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उस पर भी कमेंट करिए और हमें बताइए। हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। काफ़ी अलग अलग तर्क, विज्ञान और कुछ ज़िंदगी की ऐसी पहेलियाँ जो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, उन पहेलियों के ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, एक सामान्य इंसान का दिमाग कहाँ तक जा सकता है, क्या सोच सकता है, उन बातों पर, उन विचारों पर हम हमेशा तर्क करते रहेंगे। उन बातों की हम हमेशा गहराइयों तक जाएंगे। तो अगर आप लोग भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल लॉजिकल पुजारी को सब्सक्राइब कर लीजिए आज के आज ही।
क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारा ऐसा कंटेंट आने वाला है जो कि आपको प्रेरित कर सकता है अपने सनातनी धर्म के लिए और विज्ञान के लिए, और कुछ ऐसी पहेलियाँ जानने को आपको मिल सकती हैं जो इंसानी सोच से परे हो सकती हैं, या आपको ऐसा कुछ जानने को मिल सकता है जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी वैल्यू दे जो आपको आपकी ज़िंदगी के मकाम तक पहुंचा सके। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लॉजिकल पुजारी। बाय।